हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ अर्थ 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 अर्थव्यवस्था के ऑब्जेक्टिव प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। पहला है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। ऑप्शन नंबर बी किसी देश की समस्त संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी करों से प्राप्त आय। ऑप्शन नंबर डी देश का बजट। देखो, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था मतलब पूरी एक अर्थव्यवस्था का बात किया जा रहा है ना। तो अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी क्या है, एक अर्थशास्त्र का ही एक व्यवहारिक पक्ष है। अर्थशास्त्र का ही क्या है, व्यवहारिक पक्ष है ना। इसके अंतर्गत जैसे किसी विशेष है ना, जैसे देश है, देशों के समूह है, विश्व है, इनमें होने वाली जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे उत्पादन हो रही है, उपभोग हो रही है, विनिमय हो रही है, वितरण हो रही है, राजस्व का रेवेन्यू का बात किया जाए, वो शामिल होती है ना, उसे अर्थव्यवस्था में कहते हैं। जैसे कोई देश में है, जैसे इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है, आर्थिक गतिविधि हो रही है ना, आर्थिक गतिविधि हो रही है। तो आर्थिक गतिविधि में क्या होगा, उत्पादन होगा, उपभोग होगा, किसी भी चीज़, किसी वस्तु का उत्पादन होगा, किसी वस्तु का उपभोग होगा, यूज होगा, है ना, किसी चीज़ का विनिमय होगा, किसी वस्तु का विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी वस्तु का, है ना, या राजस्व होगा, रेवेन्यू होगा। क्या होगा, रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा, राजस्व होगा। ये सब क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये सब आर्थिक गतिविधियां किसी देश में होता है, देश में किसी देश के लिए या देशों के समूहों के लिए या पूरे विश्व के लिए, तो इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं जो अर्थव्यवस्था में शामिल है, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। तो करों से प्राप्त आय तो नहीं हो सकता, देश का बजट भी नहीं हो सकता, किसी देश की समस्त संपत्ति नहीं, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक से। ऑप्शन नंबर ए है, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी है, सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर सी, अमीर व गरीब का सह अस्तित्व, छोटे और बड़े उद्योग का सह अस्तित्व। सबसे एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र है ना, देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। कैसे, जहाँ निजी क्षेत्र भी रहेगा, है ना, निजी क्षेत्र भी रहेगा और वहीं सरकारी क्षेत्र भी रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। सरकारी क्षेत्र जहाँ देश के वंचित वर्ग है ना, सरकारी क्षेत्र क्या करते हैं, देश के वंचित वर्ग के कल्याण के उद्देश्य के कार्य करता है। वही निजी क्षेत्र क्या करता है, वही निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ के उद्देश्य से प्रेरित होता है ना, अधिकतम लाभ कमाने के लिए होता है। और सरकारी क्षेत्र क्या है, देश के वंचित लोगों,
मतलब जो गरीब लोग हैं, जो अपना क्रय खरीद नहीं सकते, उस मतलब जो कीमत चलता है बाज़ार में, उस कीमत पर किसी भी चीज़ को खरीद नहीं सकते, उसमें सरकार कल्याणकारी योजना लाकर सरकार है ना कल्याण का उद्देश्य का कार्य करता है ना। तो निजी और सरकारी जहाँ रहेगा वहाँ क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सरकारी व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो उसके प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, और 14 है, देखो कृषि की प्रधानता है, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और वृहद बेरोजगारी। तो इसमें क्या है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से क्या करना है, हमको आंसर देना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, यहाँ पर क्या है, उद्योग की प्रधानता है ना। उद्योग की प्रधानता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उद्योग की प्रधानता हुआ था। तो विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, देखो मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो उद्योग की प्रधानता क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था की, मतलब जहाँ उद्योग की प्रधानता होगी वहाँ विकसित अर्थव्यवस्था होगा, है ना, विकसित अर्थव्यवस्था होगी, है ना। क्योंकि हमारा जो ये देश है भारत, हमारा देश भारत का अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील है ना, विकासशील है। तो भारत के लिए उद्योग की प्रधानता, यहाँ पर समझे थोड़ा सा, उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था के लिए, उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था के लिए है। हमारा देश भारत का बात किया जा रहा है, वो विकासशील है, अभी विकसित नहीं हुआ है, विकासशील है। तो विकासशील होने के कारण उद्योग की प्रधानता नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से सभी नहीं होगा, है ना, दूसरा भी नहीं होगा, जहाँ जहाँ 2 है उसको काट दीजिए, बचा बी, तो बी क्या है हमारा सटीक आंसर होगा। कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति और वृहद बेरोजगारी, समझो। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। पहला है, किसी देश की उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय क्या है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है, बाजार मूल्य का योग होता है। राष्ट्रीय क्या है, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम, किसी देश में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं नहीं है, ये गलत होगा। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं नहीं, किसी वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है संबंधित आंकड़े हैं वो कौन करता है, प्रकाशन
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मतलब CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यहाँ पर ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय की गणना। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना, कहते हैं। और जो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम यानी जो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना का जो प्रकाशन है ना, आंकड़ों का प्रकाशन है, वो किया जाता है। यहाँ समझ आए? तो यहाँ पर जो है ये भी गलत है, किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं सेवाएं गलत है, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं सेवाएं गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है ना? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? अभी बताया मैंने, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? नीति आयोग द्वारा नहीं, वित्त आयोग द्वारा नहीं, किसके द्वारा की जाएगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ये सही है, CSO। तो यहाँ पर भी और है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद ND, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद को कैसे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद है ना, सकल घरेलू पहला है, सकल घरेलू उत्पाद मूल्यह्रास जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद GDP में मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए, ये कह रहा है। जो पहला वाला है, मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए, बोला ह्रास को, मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाए बोला, ये क्या है? ये गलत है ना, ये क्या है? गलत। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास को घटाकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में GNP में मूल्यह्रास को घटाकर बोल रहा है, ह्रास को घटाकर बोल रहा है, ये भी गलत है ना। हम NDP बात कर रहे हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो दूसरा वो पहला वाला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मूल्यह्रास को घटाकर, मूल्यह्रास को घटाकर, ये क्या है? सही है ना। सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, ह्रास को, तो क्या निकलता है? हमारा NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ऑप्शन नंबर A है, ऑप्शन नंबर A है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर B R श्रीधर, ऑप्शन नंबर C BK RV नहीं, और ऑप्शन नंबर D R गाडगिल ने। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, नेशनल इनकम की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक कहाँ किसमें की थी? उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। भारत की प्रति व्यक्ति आय उस समय कितना था? 1867 में 20 रुपये था, 20 रुपये था।
प्रति व्यक्ति बताई थी। जबकि वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम VKRV राव ने किया था। DR गाडगिल ने केंद्र राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण हेतु गाडगिल फार्मूला दिया था। गाडगिल ने गाडगिल फार्मूला दिया था, है ना, अनुदान राशि सब्सिडी अमाउंट के लिए, जिसे चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया था। तो यहाँ पर क्या है, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय दादा भाई नौरोजी ने वैज्ञानिक विधियों द्वारा VKRV ने दिया था, हाँ, राष्ट्रीय की गणना। और गाडगिल ने जो दिया था अनुदान राशि केंद्र द्वारा राज्यों को, केंद्र द्वारा क्या है, राज्यों को जो अनुदान राशि दिया जाएगा उसके बारे में फॉर्मूला दिया था। किसने दिया था? गाडगिल ने दिया था। अनुदान के बारे में दिया था, केंद्र द्वारा राज्यों के अनुदान के बारे में दिया था। किसने? गाडगिल ने। क्वेश्चन नंबर 8, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा से शामिल नहीं है? विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मदिर 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद, सामुद्रिक सीमा, और क्या है, विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे। सकल घरेलू उत्पाद, यहाँ GDP का बात किया जा रहा है। घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? घरेलू सीमा का बात किया जा रहा है। नहीं है, शामिल नहीं है बोल रहे हैं, घरेलू सीमा में शामिल नहीं है। देखो, घरेलू सीमा में कौन कौन से शामिल है वो पता होना हमें ज़रूरी है। तो घरेलू सीमा में शामिल है, शामिल नहीं है कह रहा है, तो घरेलू सीमा में शामिल है घरेलू सीमा में क्या है, शामिल है हमारा सामुद्रिक सीमा और विदेशों में स्थित दूतावास और सैनिक अड्डे, ये शामिल हैं दोनों। विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति मंदिर शामिल नहीं है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, ये शामिल नहीं है। मतलब 1 और 2 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर में 1, 2 सही आंसर। यहाँ देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य का एक अनुपात है? GDP डिफ्लेटर क्या होता है? GDP डिफ्लेटर क्या है? GDP डिफ्लेटर को नॉमिनल GDP अपन रियल GDP होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP होता है। GDP डिफ्लेटर नॉमिनल है ना, नॉमिनल GDP और रियल GDP का एक वास्तविक मध्य क्या है, अनुपात होता है। इसमें मुद्रास्फीति के दर का जो है रेट है, मुद्रास्फीति का रेट है उसका पता चलता है। मुद्रास्फीति का आकलन में क्या है, संपूर्ण GDP का आंकड़ों का जो है प्रयोग करते हैं। इसमें जो है अन्य सभी सूचकांक जो है WPI, होल CPI अधिक व्यापक है इसमें सभी सूचकांकों में। नॉमिनल GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों का पर मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पर क्या है, अनुपात बोल रहे हैं, तो क्या होगा, नॉमिनल GDP का, यहाँ पर क्या है, नॉमिनल GDP है ना, GDP डिफ्लेटर का नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है ना? राष्ट्रीय आय को कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की सबसे उपयुक्त विधि, सकल घरेलू उत्पाद पर बाजार कीमत पर नहीं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कारक लागत नहीं, कारक है ना, कारक लागत पर लागत है वह, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। राष्ट्रीय आय की गणना सबसे उपयुक्त विधि कौन सी? कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है को ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसमें जीडीपी में जो मूल्यह्रास को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। तो हमारा यहाँ एनपी निकलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही हम क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वर्तमान में अभी क्या है, जो राष्ट्रीय की घटना है कारक लागत पर नहीं क्या होता है, वो बाजार मूल्य पर होता है, मार्केट प्राइस पर होता है ना, फैक्टर कॉस्ट पर नहीं होता है, वो बाजार मूल्य पर होता है, की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है और उत्पाद तथा सब्सिडी को घटाया जाता है। वर्तमान का बात किया जा रहा है अभी। धन्यवाद। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, धन्यवाद, अच्छा लगा हो।